poem Wind by Subramanya Bharti, and it is translated from Tamil by A.K. Ramanujan. And guys, इस वीडियो में मैं आपको फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पोएम का, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Wind come softly. Don't break the shutters of the window, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling. Poking fun का मतलब होता है making fun of something, and weakling a person who is weak. Okay? The poet is talking to the wind. क्या कर रहे हैं? पोइट जो है विंड से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं, और वो बोलते हैं विंड को कि धीरे धीरे बहने। वो बोलते हैं कि विंड को, हवा को तेज नहीं होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए, और विंड को धीमे धीमे अच्छे से बहना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो हवा है वो तेज है, वो डिस्ट्रक्टिव है, बर्बादी ला रहा है। ये क्या कर रहा है? खिड़कियों को तोड़ दे रहा है, जो पेपर्स हैं उसको स्कैटर कर दे रहा है, बिखेर दे रहा है। और विंड इतना तेज है कि जितने बुक रखे हुए हैं शेल्फ के ऊपर वो सब गिर जा रहे हैं। और पोएट क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं पावर ऑफ द विंड। इस लाइन में, पोएम में क्या कर रहे हैं? शुरुआती दौर में क्या कर रहे हैं? पोएट जो है विंड की पावर को बता रहे हैं, उसकी ताकत के बारे में बता रहे हैं। देन ही सेज दैट विंड टू लुक एट द डिस्ट्रैक्शन दैट इट हैड डन। और उसके बाद क्या बोलते हैं पोएट कि विंड को देखने के लिए कि उसने क्या बर्बादी की है, लाई है, उसके कारण क्या बर्बादी आया है। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, etc., they all get scared and they can even fall and get hurt. और इसमें बोलते हैं, पोएट बोलना चाह रहे हैं, जब भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग विंड आता है, तेज हवाएं आती है, तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं या बच्चे हैं वो डर जाते हैं और सब अपने अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको हर्ट ना हो। वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम। और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पोएम के शुरुआती दौर में पोएट जो है विंड को एज अ यंग चाइल्ड रेफर कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं विंड को दैट ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड डज। इसको धीरे धीरे बहना चाहिए, आराम से करना चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा करता है। इन द लेटर पार्ट, बाद में क्या करते हैं? वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव। और उसके बाद हमें पता लगता है कि विंड क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। जैसे कि यूथ होता है, जैसे एक यूथ लड़का होता है, यूथ गर्ल होती है, जवान लड़के लड़कियां जो कि फुल ऑफ एनर्जी, जिनके अंदर एनर्जी भरा होता है, वायलेंस भरा होता है, डिस्ट्रक्शन भरा होता है। उसके बाद फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। इस वाले लाइन में, इस वाले पोइट्री में आपने गौर किया होगा कि क्रम्बलिंग जो वर्ड है इसको बहुत बार रिपीट किया गया है टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रेस का मतलब समझ ही गए होंगे। और क्या होता है जब भी कोई चीज़ें स्ट्रॉन्ग विंड के सामने फेस करना हो, उसका सामना करना हो, तो क्या होता है उसके बारे में पोएट बता रहे हैं। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल। पोएट बता रहे हैं कि जब तेज हवा जो है बहुत पावरफुल होता है, तेज होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जब ये बहुत ताकतवर होता है, इट लेड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग। ये क्या करता है? सारी चीज़ों की बर्बादी, सबको तोड़ देता है। जो भी इसका सामना करता है सबको बर्बाद कर देता है। जो घर वीक है, जो दरवाजे वीक है, वो सब गिर जाते हैं। द बीम ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर सपोर्टेड, राफ्टर्स उसको बोलते हैं, जिस बीम के सहारे घर खड़ा है वो सब गिर जाता है। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर फॉल, जितने भी वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। जितने भी बॉडीज है, जो कमज़ोर लोग हैं, जानवर हैं, लोग हैं, जान है, वो सब बर्बाद हो जाता है। ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स। और वो बताना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड के सामने सब कुछ क्रम्बल हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। एवरीथिंग दैट इज वीक रिएक्ट बाय फॉलिंग डाउन। जितने भी वीक चीज़ें हैं सब रिएक्ट करते हैं किसने? गिर कर, बर्बाद होकर, खत्म होकर। सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेनेवर इज वीक पर्सन। कहने का मतलब है पोएट इस लाइन के, इस पोएम के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि जितने भी वीक चीज़ें हैं, जब भी वीक लोग, वीक चीज़ें किसी मजबूत, किसी ताकतवर चीज़ का सामना करते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या तो ख़त्म हो जाते हैं। यही बताना चाह रहे हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल।
इस लाइन के द्वारा जो है आपका पोइट बताना चाह रहे हैं दैट विंड गॉड, ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड, जो विंड के गॉड हैं, विनोज, विनोज का मतलब समझ जाएंगे, दैट मीन्स ही शिफ्ट all the poets all the sorry that means he shifts all the people and those people who are weak fall down and get crushed। वो बताना चाह रहे जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जब हवा का झोंका आता है, बहुत तेज झोंका आता है, चैलेंजेस आते हैं, वीक लोग क्या होते हैं, साइड हो जाते हैं। बचता कौन है? जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल है, बस वही लोग बच जाते हैं और जितने कमज़ोर लोग हैं वो सब साइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो हेयर्स ए कंपेरिजन इट मेड बिटवीन वीट एंड पीपल। वीट जो है उसके लिए विनो यूज़ किया जाता है। हम लोग गांव में क्या होता है, जब हमारे गांव में गेहूं कटता है, धान कटता है, तो क्या होता है, उसको भूसे से अलग करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हवा के थ्रू उनको अलग किया जाता है, जिससे क्या होता है, भूसा जो है अलग हो जाता है और जो ग्रेन होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, और उसी मेथड को विनो बोला जाता है। तो वहीं पे एक कंपैरिजन लिया गया है कि एक अनाज का और इंसान का, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीड एंड पीपल जस्ट लाइक वी विनो इज अ मेथड। ओके, द वीट इज सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शेफ भूसा, राइट। द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। और विंड गॉड क्या करते हैं, गॉड क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से। वैन देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ पे आप चैलेंजेस को मान सकते हो। जब चैलेंजेस ज़्यादा ताकतवर हो, बड़ा हो, तो कमज़ोर लोग डर जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग सामना करते हैं। ऑल द थिंग्स दैट आर वीक आर फॉल एंड गेट क्रश्ड। और जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जितने भी चीज़ें कमज़ोर है, सब क्या होता है, गिर जाते हैं या तो क्रश्ड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ही वोंट डू what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। steadfast का मतलब होता है फॉर्म, यहाँ पे 2 बार यूज़ किया गया है, डोर्स के साथ भी एंड हर्ट के साथ भी, तो उसको डिस्कस करना है, ठीक है। द पोइट वांट अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। पोइट क्या चाहते हैं कि हम लोगों को दोस्ती कर लेना चाहिए किसके, हवा के साथ। दैट इज द एडवर्सिटीज इन आवर लाइव्स, राइट। ही सेज दैट प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू इट। जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, जो हवाएं हैं, जो चैलेंजेस है, वो हमारी बातें क्यों सुनेंगे। दे विल कम, वो आते रहेंगे। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। इन प्रिपरेशन, और इसकी तैयारी करनी चाहिए कैसे, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली, और हमारे घर के दरवाजे अच्छे से लगाने चाहिए, बंद करने चाहिए। सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इन टू, और इसके वजह से क्या हो, हवा जब गेट दरवाजा बंद रहेगा तो हवा नहीं आ पाएगा, राइट। एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, और हमें अपना बॉडी को, जो शरीर है उसको मजबूत बनाना चाहिए, अपना दिल को मजबूत बनाना चाहिए, कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, ताकि सब चैलेंजेस को फेस कर सके। एंड देन वंस वी आर स्ट्रांग, और जब हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड, और जितने भी चैलेंजेस होंगे वो सब हमारे दोस्त के जैसे होंगे। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, और हमें उसके बाद पता नहीं लगेगा, कभी नहीं पता लगेगा कि ये ट्रबलसम था, परेशानी करता था। The wind blow out weak fires, he make strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। flourish का मतलब grow होता है। The poet has kept the wind on a pedestal, कहने का मतलब है वो जो है विंड को, जो पोएट हैं वो जो विंड को एंड गॉड को कंपेयर कर रहे हैं। ही सेज दैट विंड इज गॉड, वो बोल रहे हैं कि हवाएं जो है भगवान है। वी प्रेज विंड एवरी डे, और हम लोग किसको प्रेज करते हैं, हवा को हर दिन। ही एड दैट एवरीथिंग दैट इज वीक गेट फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, और वो बोलते हैं, पोइट बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग विंड के सामने आते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, और जितने भी चीज़ जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो क्या करते हैं, फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, टू बिकम स्ट्रॉन्गर, वो लोग और स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। ही इज़ गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और इस पोएम में जो है हमारे पोइट जो हैं वो हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देने का, इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वी शुड नॉट फील बैड,
हमें बुरा नहीं लगना चाहिए दैट वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस, कि हम लोग बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना कर रहे हैं एंड एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू फेस दीज चैलेंजेस, और हमें अपना बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम लोग इन सब चैलेंजेस, इन सब जो परेशानियां, इनका सामना कर सकें। एंड वंस वी आर स्ट्रांग इनफ, और जब हम लोग इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, वी विल ओवरकम द चैलेंजेस, हम लोग इसका सामना कर पाएंगे चैलेंजेस का। वी विल बिकम फ्रेंड्स विद दैम, और उन सब चैलेंजेस के साथ हम दोस्ती कर पाएंगे। एंड वी विल बिकम फ्रेंड्स विद दैम एंड then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better। कहने का मतलब है अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटली, फिजिकली, तो चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमें समझ में आएगा और हम लोग शुक्र मनाएंगे कि ये सब चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आए और जिसने हमें हेल्प किया स्ट्रांग बनने में और बहुत ही अच्छा इंसान बनने में, राइट। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग। एंड गाइज इस चैप्टर का, इस पोएम का मैं आपको समरी एंड क्वेश्चन आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।